तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की पुरानी कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गई तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर शाहू माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से शाहू का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू माता बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। इस तरह एक के बाद एक उसके 7 पुत्र हुए, लेकिन सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समस्या का हल जानने के लिए पंडित को बुलवाया गया और इसका कारण पूछा गया। तब पंडित ने छोटी बहू को सूर्य गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित की सलाह मानकर छोटी बहू अगले ही दिन से सुबह सुबह जल्दी उठकर सूर्य गाय की सेवा करने चली जाती। गाय का गोबर आदि साफ कर देती और उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। ये सब देखकर एक दिन सूर्य गाय ने सोचा कि इतनी सुबह सुबह मेरे ये कार्य कौन कर जाता है, जल्दी उठकर देखना पड़ेगा। अगले दिन सूर्य गाय सुबह सुबह उठकर बैठ गई। देखती है साहूकार की छोटी बहू आई और उसका गोबर उठाकर चारा डालकर साफ पानी भरने लगी। तो सूर्य गाय ने उसको रोक लिया और उससे पूछने लगी, किस लिए मेरी सेवा करती हो? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सूर्य गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुंदर पार शाहू माता के पास जाने को तैयार हो गई। काफी दूर चलने के बाद वे दोनों थककर बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखिनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो उसने उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखिनी वापिस आई तो खून देखकर सोचने लगी कि इसने ही मेरे बच्चों को मार दिया है, और वह अपनी चोंच से साहूकार की बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा करी और तू मुझे ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखिनी खुश हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी है, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, तू हमें 7 समुंदर पार शाहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें शाहू माता तक पहुंचा दिया। शाहू माता सूर्य गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों में बड़ी जुएं पड़ गई हैं, वो देख दो। सूर्य गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू शाहू माता के सिर से जुएं निकालने लगी। छोटी बहू ने माता की सारी जुएं निकाल दी। इससे खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, लेकिन माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। शाहू माता पूछने लगी, ऐसा क्यों? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, पहले आप मुझे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। शाहू माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपने मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दें तो मेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं हो जाएं। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे वचन देकर ठग लिया है, लेकिन जा, तो घर जाकर वही माता का व्रत कर, अध्यापन कर, तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू वापस अपने घर आई तो देखती है उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे मिले। ये देखकर छोटी बहू बहुत प्रसन्न हुई। अहोई अष्टमी का दिन आया तो साहूकार की छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी। उधर जेठानियां कहने लगी, जल्दी जल्दी सब पूजा पाठ कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा।
पूजा के बाद भी जब छोटी बहू की कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने जानकारी लेने के लिए अपने बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस जाकर अपनी माँ को बताया कि वहां तो अहोई माता के उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुंची तो देखती हैं छोटी बहू के आंगन में 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। तो छोटी बहू उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। ये देख ये छोटी बहू से पूछने लगी तो वो बोली, मुझ पर अहोई माता की कृपा हुई है। अहोई माता जैसे पहले साहूकार की छोटी बहू की कुक बांधी वैसे किसी की मत बांधना, और बाद में जैसे उसे 7 पुत्र दिए, उनकी लंबी आयु दी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अहोई माता।